प्यारे सज्जनों, इस समस्त संसार में काल और माया का साम्राज्य है और संसारी जीव माया के दासत्व की जंजीर अपने गले में पहने हुए है। ऐसा लगता है कि मानो माया के दासत्व को संसारी जीवों ने सहज से स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसी जगत में बिरले गुरमुख ऐसे होते हैं जो काल और माया से और मन के विचारों की अधीनता से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील बने रहते हैं। ऐसे गुरुमुख पुरुषों के चित्त में काल का भय नहीं होता, क्योंकि गुरुमुखों का काम तो काल और माया रूपी शत्रुओं के साथ संघर्ष करना है और इन पर विजय प्राप्त करना। जिसके चित्त में काल का भय समाया है वे काल पर विजय पा ही नहीं सकते। उन्होंने तो उसके आगे अपने अस्त्र शस्त्र फेंक करके घुटने टेक दिए हैं, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन गुरुमुख अपने सद्गुरु के चरणों का, अपने इष्ट के चरणों का अटल आश्रय लेकर के विश्वास पूर्वक उससे संघर्ष करते हैं। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, शूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताका काल कहा करे, जो आठ पहर होशियार। जिन गुरुमुख भक्तों ने भक्ति के कठिन मार्ग पर पांव रखा है, उसे जगत की स्तुत निंदा, मान अपमान आदि को सह करके इस मार्ग में मन और माया के साथ लड़ना होता है। ये मानव सूली पर घर बनाना है। प्यारे सज्जनों, जो लोग अपने इष्ट पर दृढ़ भरोसा रखते हैं, उनके चरणों का आसरा रखते हैं, वो सदैव माया से सतर्क और होशियार रहते हैं और सद्गुरु की कृपा से उनकी काल और माया कुछ भी नुकसान नहीं कर पाते। इसीलिए कहा गया है कि ठगने को दोनों चले, माया काल कराल, गुरुमुख प्रेमी भक्त पर चले नए को चाल। प्यारे सज्जनों, भगवान की बनाई गई काल और माया बहुत ही प्रबल होती है और निसंदेह ये समस्त संसार को ठगा करते हैं, लेकिन गुरुमुखों पर इनका दांव पेच नहीं चलता। और अगर कभी चल भी जाए तो अपने इष्ट, अपने सद्गुरु की कृपा से वो इस संसार की मोह माया और काल के दांव से बच ही जाते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान से कोई बात छिपी थोड़े रहती है। वे भला अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते हैं। प्यारे सज्जनों, आप सभी ने देव ऋषि नारद जी का नाम तो सुना ही होगा। नारद जी का जन्म एक आश्रम में हुआ था। उनकी माँ उस आश्रम की सेविका थी। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद करके बीता। ऋषियों के संग से उनके मन में छिपी हुई जिज्ञासा को जगा दिया और वे योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की और सदा सदा के लिए अमर हो गए। नारद जी को यह अभिमान हो गया था कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा भगवान का भक्त नहीं। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर के कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपनी सेवा का, अपनी भक्ति का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छिपी नहीं रहती। उन्हें तुरंत इसका पता चल गया। वे भला अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। प्यारे सज्जनों, एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक करके बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए और प्यास भी बहुत लगी, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके रहते भला भगवान प्यासे रहे। वे बोले, भगवान, मैं अभी आया
आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बस उसे ही निहारने लगे। वो भूल गए कि वो भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी समझ गई। वो जल्दी जल्दी जल से घड़ा भर करके अपनी सहेलियों को पीछे छोड़ करके घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर के नारायण नारायण का अलख जगाया। गृहस्वामी नारायण का नाम सुन करके बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वो उन्हें अपने घर के अंदर ले गया। उनके हाथ पैर धुलवाए, उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाया। उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब शांति के साथ उनकी आगमन से अपने आप को धन्य बताते हुए अपने लिए सेवा का आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर के अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या अब एक ऐसे महान योगी संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी। नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन के पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया और उन्हें अपने गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि जिससे खेती करके वे आराम से अपना पेट भर सके। अब नारद जी की बीड़ा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण को भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारा वार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठारे भर जाते। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत न मिलती। वे हर समय उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में लगे रहते तथा खेती के काम करते। प्यारे सज्जनों, अचानक एक बार वर्षा के दिनों में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बंद होने का नाम न लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़ करके नदी उफना पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सारा सामान बह गया। पशु डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राह त्राह मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था उसकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के पानी से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े, दूसरे से अपनी पत्नी को संभाले और पत्नी भी अपने एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी का बहाव अत्यंत तेज था और ये भी नहीं पता चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकल करके बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो घिरे थे। सोचा जैसी प्रभु की इच्छा, ये सामान तो फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और भी 2 बच्चे पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। आगे की ऊंची जगह ढूंढते रहे। कुछ दूर और आगे चले, फिर अचानक एक गड्ढा आ गया और वो दोनों ही उस गड्ढे में समा गए।
नारद जी तो किसी प्रकार से गड्ढे से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का कोई पता न चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन सब व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। उनका हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करते, किसे को से, अपने भाग को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें उन्हें याद आ गई कि वे किस लिए आए थे और कहाँ फंस गए। अरे, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसा करके बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े दौड़े आए तो क्या देखा कि भगवान उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए। नारद जी को देखते ही वे उठकर बैठ गए और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बहुत देर लगा दी। प्यास के मारे गला सूख रहा है, पानी लाए या नहीं? नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और वहीं बैठ कर के आंसू बहाने लगे। उनके मुंह से एक बोल भी न फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम तो अभी अभी गए थे, कुछ थोड़ी देर ज़्यादा लग गई, लेकिन कोई बात नहीं। प्यारे सज्जनों, लेकिन नारद जी को लगता था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया ये तो सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा की गई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़ करके इस त्रिलोकी में दूसरा कोई भक्त नहीं। जरा सी देर में ही सब ढेर हो गया। वे फिर से सरलता और विनय पूर्वक भगवान के गुण गाने लगे। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा से कुछ प्राप्त किया है, फिर चाहे वो अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, पूरा परिवार हो या कोई योग्यता हो, पद हो, यश हो, तो उसका घमंड क्यों करें? क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं हैं? क्या हम ही सर्वोपर हैं? अनेक हमसे पहले इस संसार में आ चुके हैं और हमारे बाद भी बहुत से लोग आएंगे। ये सदैव ऐसे ही चलता रहता है, फिर घमंड किस बात का? प्यारे सज्जनों, इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख को चाहिए कि वो अपने इष्ट देव संत सद्गुरु में दृढ़ विश्वास रखे, सच्ची श्रद्धा भावना से अपने चित्त में उनका ध्यान करे। इससे वो काल और माया के त्रास से सदा सदा के लिए मुक्त रह सकता है। संसार की कोई भी शक्ति उसे पतन के मार्ग पर नहीं ले जा सकती।